नमस्कार, आप देख रहे हैं अगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने पेट्रोल डीजल के दामों को कम करना बताया चुनाव स्टंट। स्कूल में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार मामले में हंसराज के खिलाफ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज। आईजीएम से शिमला में टेस्ट करवाने आए हो तो 2 दिन होगी परेशानी, एसआरएल का करार खत्म। 25 मई से थमेंगे प्रदेश भर में 108 और 102 एम्बुलेंस के पहिए। मुस्लिम सोसाइटी ने की अल्पसंख्यक आयोग के गठन की मांग। जैसे सरवर में कौशल रथ को दिखाई हरी झंडी, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग के लिए किया जाता। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है और इस कमी को कांग्रेस ने चुनाव स्टंट करार दिया है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर से 8 और 6 रुपए मात्र की कमी का लोगों को लुभाने का प्रयास किया है। दामों को कम करते हैं, ये मैं समझती हूँ कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कि हमारे राज्य में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे लोगों को लुभाने की बात ये कर रहे हैं और इस तरीके के प्रलोभन देख के मैं समझती हूँ लोगों को गुमराह करने का प्रयास जो किया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। इसको अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, कोई लोगों को बड़ी भारी इसमें राहत नहीं मिली है। और जहां तक प्राइसेस की बात है, आप सब जानते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे अन्य पदार्थों के भी। आईजीएम से शिमला अस्पताल में एसआरएल लैब बंद हो गई है। इस लैब की सुविधा रोजाना हजारों मरीज लेते हैं, जिसके कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। वहीं लैब के बंद होने से कुछ दिनों के लिए मरीजों को अस्पताल से बाहर भी टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। देखिए, ये एसआरएल कंपनी के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का जो करार है वो समाप्त होने के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक निविदाएं आमंत्रित की गई थी, उसके तहत जो कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक उसका नाम है, जो क्वालिफाई हुई है इस टेंडर में, तो अब प्रदेश भर में डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी वाला काम जो है वो कृष्णा डायग्नोस्टिक शुरू कर रही है। तो रही टेस्ट करने की बात, तो हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल पर जाने से पहले सरकार को चेतावनी दी है। यूनियन ने सरकार को 25 मई तक मांगों को पूरा करने का समय दिया है और यदि 25 मई तक मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो 108 और 102 कर्मी काम नहीं करेंगे। पिछले 4 सालों से जो है कोर्ट के माध्यम से चलता रहा। हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, जिसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया कि भी आपकी जो भी परेशानी होगी वो हम सॉल्व करेंगे। मगर आज 2 साल हो चुके हैं उनके आदेशों को आए हुए। कंपनी उनका पालन कर रही है। हमने कॉन्टेम्प्ट भी डाली थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, ना सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। और आज जो है स्थिति ये। हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास निगम के द्वारा सिरमौर में निगम के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में आगामी 31 मई तक युवाओं को जागरूक किया जाएगा। नाहन में कौशल जागरूकता रथ को डिस सिरमौर आरके गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला सिरमौर में 31 मई तक रहेगा और सारे हमारा रोनहाट, शिलाई, हरिपुर दहार, राजगढ़ से होता हुआ जो है द्वारा ये शिमला वापस जाएगा। तो इसमें जब ये जाएगा तो ये स्कूलों में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, पंचायत घरों में और वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं, जो मैट्रिकुलेट हैं, 10+2 हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो अभी कोई इनको रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, उनको जानकारी देंगे कि किस किस तरीके के हमारे स्किल के कोर्सेज चले हैं और उन कोर्सेज को करने के बाद जो है वो अश्योर्ड जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलती है और उसमें अच्छा पैसा भी मिलता है और उसमें स्किल भी उन व्यक्तियों की इम्प्रूव होगी। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल,
जेईई मेंस, एडवांस नीट, एनडीए, 9-10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज के द्वारा स्कूल में बच्चों को थप्पड़ मारने और तू तड़ाक से बातचीत करने वाले मामले में विपक्षी दल कांग्रेस जहां एक और हमलावर है, तो वहीं अब विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा भी खोलकर रख दिया है। वहीं हंसराज के खिलाफ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जाते हैं और जिस तरह की बदतमीजी वो बच्चों के साथ स्कूल में कर रहे हैं, जिस तरह का अभद्र व्यवहार बच्चों के साथ स्कूल में कर रहे हैं और बच्चों के साथ जिस तरह से मार पिटाई उन्होंने की है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही निंदनीय कार्य जो है उन्होंने किया है। क्योंकि देखिए वो एक संवैधानिक पद पर विराजमान है और एक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और विधानसभा के वो डिप्टी स्पीकर भी हैं। इस तरह की हरकत अगर वो करते हैं तो मैं समझती हूँ इससे बड़े शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती। कहाँ ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन सादिक खान ने क्या कहा, सुनिए। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी आज प्रेस से रूबरू हो रहा हूँ यहाँ नाहन प्रताप भवन में, जिला सिरमौर में, कि हमारा बहुत लंबे समय से हमारी कुछ डिमांड चार्ट हैं ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की, जिनमें अहम है कि हमारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन, 15 सूत्री कार्यक्रम जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशंस, उर्दू अध्यापक जो है 68। युवा कांग्रेस का क्रमिक अनशन आज 7वें दिन भी जारी है। इस क्रमिक अनशन में चुनाव प्रचारक कमेटी कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि पेपर कहां प्रिंट हुआ और कहां लीक हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई 90 दिन के भीतर पूरी करे। 7 दिन से ये युवा कांग्रेस वाले भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने पेपर बनाया है, पेपर छपवाया है, पेपर को लीक किया, उन सब की जानकारी आनी चाहिए और 90 दिन के भीतर ये इंक्वायरी आनी चाहिए। जहां तक पुलिस अधिकारियों की बात है तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल। तो अब इन्होंने सीबीआई को दिया, सीबीआई को भी तो ये कागज हैंडओवर फटाफट करे और 90 दिन के भीतर ये जानकारी हमारे जनता की अदालत में रहे। जनता की अदालत में जब जानकारी आएगी तो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।